हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 में एनसीईआरटी बुक में जो आपके चैप्टर 2 दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम एक अनदर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। तो आपने मेरे चैनल पर जाकर देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिए हुए हैं और आपके लिए चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट एंड एक्सेप्टेड मॉडल होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपने देखा था कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, बोर मॉडल भी दिया गया था जिसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जो कि मोस्ट एक्यूरेट एंड एक्सेप्टेड मॉडल है। इसे अरविंद श्रोडिंगर ने दिया था एंड बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड होता है जो ये मॉडल दिया हुआ है उसके बारे में। और डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। और ये क्या करता है, एक्चुअली जो ये मॉडल दिया गया था वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहता है और किस तरह से वो किसी भी ऑर्बिट में रहता है या किस तरह से बिहेव करता है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद बात करते हैं मूविंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिटल टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि आपको जो बोर मॉडल दिया गया था वो बता देते कि एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन इसको यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाया गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। उसके बाद हम आगे बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की। में आप दे सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप दे सकते हो श्रोडिंगर फॉर्मुलेटेड ए वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इवोल्व्स ओवर द टाइम। तो श्रोडिंगर ने क्या दिया था, एक साई फंक्शन दिया था जिसे कि हम साई से डिनोट करते हैं, वेव फंक्शन दिया था। और जो साई होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, साई जो होता है वो क्या बताता है, वो एक इलेक्ट्रॉन की ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की स्टेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक दूसरा दिया था ये, लेकिन ये क्या होता है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता इलेक्ट्रॉन की। इसके लिए साई स्क्वायर एक और दिया गया था जिसे कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या बताता था, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में इसी तरह से आता है और आप इसे एग्जाम में लिख भी सकते हैं और इजीली आपको ये लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरह से दिया जाता है एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो क्या शो करती है, इसका स्टैटिक क्वांटम स्टेशनरी स्टेट को शो करती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एच साई जो होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एच साई जो होता है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि क्या शो करता है, टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। और यहाँ पर साई जो होता है वो वेव फंक्शन होता है और यहाँ पर जो ई होता है वो होती है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बात की कि एच साई। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो क्यों दी गई। तो इसलिए इसके लिए वीडियो को आपको पूरी देखना होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। आप सबने देखा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होता है वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर होता है इसको हमने समझने के लिए क्या किया था, सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। सबसे पहले आए थे बोर जी ने बताया कि क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल में होते हैं। लेकिन फिर आए थे हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके बारे में आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं।
तो ये हाइजेनबर्ग जो थे इन्होंने बताया कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल होता है, और जो ये पार्टिकल होता है वो दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और दूसरा वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, यानी कि ये क्या रखता है, डुअल बिहेवियर रखता है। ठीक है, उसके बाद आए श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसे हम कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में ना रहकर वो कैसे रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिटल में नहीं रहते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो एक इनकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन फिक्स्ड रीजन, जिसे कि हम नाम देते हैं ऑर्बिटल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेन, अब जो हमारा फोकस होगा वो ऑर्बिटल्स पर होगा। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसे हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये जो होता है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्बिटल कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए ऑर्बिटल्स के बारे में और क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो क्वांटम मैकेनिकल में या इसकी डेफिनेशन में या फिर कुछ भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।